अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 9 मार्च 2023 सुबह फजर का वक्त और आप हमारे साथ साथ अभी मोटरवे सफ़र पे कुछ नज़ारे देखते हुए कुछ बातें सुनेंगे। मोटरवे सफ़र पे आप इस वक्त अंधेरे में कोई ख़ास मंज़र या नज़ारा तो नहीं देख सकते। हाँ, अलबत्ता ये है कि कुछ जो बातें हम आपस में किया करते हैं उसका कुछ आवाज़ या कुछ आप तक पहुंच सकती है। सबसे पहले तो आप सब जानते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तान से हम दूसरे ममालिक में मूव हुए हैं, बावजूद इसके कि हमारा पाकिस्तानी सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जब वो लोग जिनको हमारी ज़रूरत ना रही मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की तरक्की का में किरदार अदा करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी लोग आपस में मिली भगत कर लेते हैं, मिल जाते हैं, यानी अगर 2 लोग हों या 3 लोग हों, 6 अफराद में से वो करप्ट हों, उनके इरादे ख़तरनाक हों, किसी चीज़ के मामले में उन्होंने कोई डाका डालना हो बैंक पे, या उन्होंने कोई ऐसी हरकत करनी हो जिसमें वो समझते हो कि ये जो बीच में बाकी 3 लोग हैं या 2 लोग हैं 6 में से, ये तो हमारी गलत हरकत में हमारा साथ नहीं देंगे, जैसे मुल्क को लूटना हो गया, बैंक को लूटना हो गया, बाकी गलत हरकत हो गई, तो उसमें वो उन 2 लोगों को या 3 लोगों को 6 में से आपस में मिलेंगे, मिल के उनको बाहर निकाल देंगे। बहरहाल ये मामला ले जी। दोस्तों, ये आपने देखा कि अचानक मंजर चेंज हो गया है, मोटरवे चेंज हो गई है। चल रहे थे हम पहले 661 पे फजर की नमाज के लिए, और अब ये नमाज के बाद जो खूबसूरती है अल्लाह ताला की इंसानों के लिए कि दिन की रोशनी जैसे जैसे निकलना शुरू होती है, लोग भी अपने घरों से निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देखें, ये मोटरवे है 5 नंबर, और इस वक्त इसके ऊपर कितना ज़्यादा रश है। वो लोग जो एक शहर से दूसरे शहर की तरफ रवां हैं, सुबह 6 बजे का वक्त, 6:15 बजे का, लेकिन मोटरवे के ऊपर बहुत ज़्यादा रश है। ये रोज़ाना की रूटीन है। यहाँ इतनी खलकत अल्लाह ताला ने इस दुनिया के ऊपर बसाई, फिर उन्होंने सुबह अपने कामों के लिए निकलना होता है। मोटरवे का जो मंजर सुबह फजर के बाद अर्ली, ये आप देख रहे हैं 5 नंबर मोटरवे। बात चल रही थी कि अल्लाह ताला ने, वो कुरान मजीद में आता है ना कि मोमिनीन के लिए मोमन औरतें और खबीस लोगों के लिए खबीस औरतें, और इसी तरह वो जो पाउडर की बात हो रही है ना, और इसको अगर हम इसको थोड़ा ज़्यादा आगे डिटेल में अपने अल्फाज में चले जाएं तो वो जो लोग शरारती ज़हन लोग होते हैं, जिन्होंने कोई प्लान बनाने होते हैं, शरारतें करनी होती हैं, खा जाना होता है अपना ही माल, अपने मुल्क की पैदावार, अपनी जो अल्लाह ताला ने अता की होती है उसको खाने के इरादे होते हैं, उनके साथ फिर वो लोग नहीं चल सकते जो अल्लाह ताला की तरफ से नेक या वो नेकी के रास्ते पे कायम हो। अब आप देखें पाकिस्तान की हालत, हम पाकिस्तानी हैं सारे, हमें पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, पाकिस्तान के साथ हमें उन्स है, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। हम आम तौर पे यही कहा जाता है कि जी धरती माँ मतलब जो धरती होती है अपनी, वो माँ की तरह होती है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो अपनी माँओं को भी बेचने, मतलब धरती माँ कि अपनी माँओं को भी बेचने से गुरेज नहीं करते। अब आप मौजूदा हालात देखें पाकिस्तान के, हमारे एक बहुत ही आज के दौर में जो मकबूल तरीन लीडर हैं पाकिस्तान, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इस वक्त अवाम में कौन है? इमरान खान। और इमरान खान को अल्लाह ताला ने ये जो मकबूलियत दी, जो उनको शोहरत दी इस अवाम की, उसको लीड करने के लिए यहाँ, अब उसका वो जो इस्तेमाल है, अगर वो उसको गलत करेंगे
और अपने मकासद क्या है, पीछे मकासद अमूमन यही नज़र आता है कि जी वो करप्ट नहीं है, उन्होंने मुल्क का पैसा नहीं खाया। हाँ, इसलिए कि उनको आज तक 8-10 साल या 15 साल हुकूमत करने का मौका नहीं मिला, लगातार हुक्मरानी करने का मौका नहीं मिला। जिन लोगों को हम करप्ट कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि माल खा गए पाकिस्तान का, उन्होंने हुकूमतें की हैं बारी बारी मिल के, उनको पूरे मौके मुयसर आए कि वो अपनी असलियत, अपनी नेचर के मुताबिक वो मुल्क को खा सकें, धरती माँ को लूट सकें। तो उनके ऊपर ये सारे इल्ज़ामात और सारा वो जो नज़र आ रहा है। हमारा जो लीडर हैं ये इमरान खान साहब, उनको वो वाला मौका मुयसर नहीं आया। वो बाई नेचर कंजूस तबीयत के मालिक हैं, यानी उनके मुतल्लिक बहुत सारी रवायात जब वो क्रिकेट खेला करते थे और दोस्तों के हवाले से ऐसी मिलती हैं कि वो पानी चाय पूछ के भी उनको मतलब राज़ी नहीं होते थे, या कोई चीज़ कहीं रेस्टोरेंट में जाना है खाना का, तो वहाँ भी ये नहीं है कि भी लोगों को जाके फजूल जैसे लोगों की होते कि पैसे आ गए हैं, तो वो इस तरह उनकी वो नेचर जो तबीयत है वो अब पाकिस्तान के बन गए, वज़ीर आज़म रहे और वो मकबूल तरीन लीडर हो गए। वो अपनी नेचर के मुताबिक अपनी ज़ात के ऊपर या माल बनाने के लिए वो मुल्क को इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो नहीं खाएंगे। लेकिन जो उनके साथ लोग और लगेंगे जो अपने ज़ाती मकासद के लिए आएंगे, यानी वो उनको कोई ना कोई, देखें पाकिस्तान के जो लोग हैं या जो हमारी इस मुल्क में जो भी बंदा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, उसके दिमाग के अंदर शुरू से पहले दिन से वो जो करप्शन होती है ना, करप्ट अनासर वो आए कि किस तरह माल बनाना है, किस तरह हमने पैसा जो है वो खाना है अगर हमें मौका मिले। आप बाहर से ममालिक से जब पाकिस्तान में जाके जहाज लैंड करता ना, पहले जगह से आपकी नज़रें उनकी देखें एयरपोर्ट पे, वो जो बैठे हैं इमिग्रेशन वाले या आगे उसके बाद कुल्ली आ जाते हैं, फिर जो वास्ता पड़ता है टैक्सी, उनका यूँ लगता है कि बस नहीं चलता, वो आपकी जेब में से जो डॉलर पाउंड या कोई है वो किसी तरीके से निकलवा लें। आप हर जो भी पाकिस्तान जाता है उसको ये नज़र आता है। तो उसके बाद आप वो जो चपरासी एक दफ्तर का उससे ले लें, उसकी पक्की एक रोज़ी लगी हुई है कि जो किसी बंदे को काम करना है तो उसने लटकाना है किस तरीके से, और जिस बंदे ने आके उसको कुछ पैसे देने हैं उसने वो फाइल जल्दी लेके, और ऊपर जो अंदर बैठे होते हैं क्लर्क से लेके बड़े बॉस तक उनके बाकायदा हिस्से मुकर्रर होते हैं। उन्होंने बताया होता है उनको कि ये काम अगर आपने लेके ही वो आना है जिसके साथ इस तरह माल मिले, ये हम पाकिस्तानी हम जानते हैं सारा। तो अब प्रॉब्लम यह है कि जिस मुल्क के अंदर नीचे चपरासी से लेके सदर पाकिस्तान, वजीर आजम और हर अदारे का हर जो सरबराह है या दरमियान वो लग चुका हो, उसको तो वो काम करते हुए महसूस ही नहीं होता कि भाई मैं ये गलत काम कर रहा हूँ, मैं पैसे, वो समझता है कि ये मेरा हक है, ये मैंने अगर ना किया तो मैं मतलब ज्यादती कर रहा हूँ अपने आप से, अपने बच्चों के साथ। लेकिन अल्लाह ताला जब किसी बंदे को ये मौका देता है कि भाई आप हुक्मरान बन जाओ, तो फिर उसके ऊपर ये भी ज़्यादा जिम्मेवारी है कि वो जो अल्लाह ताला की जो अनायात हैं उनको मुल्क की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करे, ना कि अपनी जेबें भरने के लिए। इसी तरह वो लोग जो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जो वो करप्ट, अब बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं पाकिस्तान में कि लोगों के बहुत सारे जो मारूफ लोग हैं उन्होंने ये वाक़यात सुनाए हुए हैं कि अगर कोई पुलिस वाला या कोई ऐसा बंदा जो बिकाऊ नहीं है, ये किसी इदारे में कोई बॉस बैठा है और वो कोई आपका काम मेरिट पे सिर्फ होने दे रहा है, तो लगता यूं है कि अगर तहकीक की जाए वो कादियानी होगा उसको। अब देखें पाकिस्तान के हर अदारे में, फौज ले लें, पुलिस ले लें और हुकूमती अदारे हैं, उनमें से अहमदियों को चुन चुन के निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? वजह यही है कि वो अहमदी जो है वो उनकी तरबियत इस तरह हुई है, उनकी बूदो बाश इस तरह हुई है, उनको कुरान पाक के साथ मोहब्बत और असली इस्लाम की जो तालीम है उसकी राह दिखाई जाती है, उनको लीड किया जाता है कि आपने ये मतलब अपनी, अगर आप हुकूमत किसी भी मुल्क में रह रहे हैं तो आप उस हुकूमत के मती हैं, आप ताबेदार हैं, आपने उस मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं जाना। और कुरान की जो तालीम है, जो इस्लाम की तालीम है, हुब्बुल वतनी वाली, वो वाली आपने करनी। तो उनको फिर वो जो लोग जो मैंने जैसे बताया चपरासी से सदर तक और बाकी अदारों, उनके लिए वो सूट नहीं करते। अब वो उनको निकालें तो कैसे निकालें, कैसे वहाँ से मुल्क से या उन अदारों से बाहर करें? उसके लिए उन्होंने एक हल निकाला कि इनको
मजहबी कार्ड का इस्तेमाल करें। वो लीडर, वो लोग जो चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों के लिए कोई किरदार नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे रास्ते पे चल नहीं सकते, ये हमारा साथ नहीं दे सकते, तो उन्होंने फिर और कोई हाल तो नज़र नहीं आया, क्योंकि इस तरह तो डायरेक्ट का ज़्यादती और वो समझा जाएगा कि ये लोगों के साथ बड़ी सख्त। उन्होंने कहा फिर इसका हाल ये है कि मजहबी कार्ड इस्तेमाल करो, मज़हब को बेचो, मज़हब का तड़का लगाओ, मज़हब जिस तरह भी हो सकता है उनको मज़हब की बुनियाद बना के उन लोगों को जो है, और उसके लिए उन्होंने फिर जो उलमाए पाकिस्तान जिनके मुतल्लिक, हम ये हमारे तो अल्फाज नहीं है, हम खुदा न खास्ता हम ये कह रहे हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में आखिरी दौर में एक वक्त आएगा जब जो उलमा होंगे वो आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। बदतरीन मखलूक अब किसको हम कहेंगे? वो लोग जो नेकी का रास्ता दिखाते हैं, कुरान के तराजम करा के दुनिया में फैलाते हैं, या वो लोग जो मसाजिद में भी नहीं बच्चों को बख्शते और घरों में कुरान पढ़ाने जाते हैं तो वहाँ नहीं बख्शते। तो ये लोगों ने इस तरह फिर जो लीडरान थे या जो सियासतदान थे, उन्होंने सोचा कि इन लोगों को खरीदो, इन लोगों को अपने साथ लगाओ और फिर इनके ज़रिए ऐसे ऐसे फतवे जारी करवाओ जिसके ज़रिए हम इन अहमदियों से जान छुड़ा सकें, क्योंकि इन्होंने तो मुल्क की बर्बादी में हमारा साथ नहीं देना, इन्होंने तो अपनी तालीम के मुताबिक खालिस रहना है, ईमानदार रहना है। फिर उन्होंने जब मज़हब का तड़का लगा दिया, मज़हब का तड़का यूँ कि उन्होंने ये एक चीज़ निकाली जिसका पता ही नहीं, पिछलियाँ सदियाँ निकाल लें, सऊदी अरब में चले जाएँ और कि ख़त्म नबूवत, यानी नबूवत के ख़त्मा हो गया। तो अब ये लोग क्योंकि ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में एक उम्मती नबी आ गया, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। और देखें इस यकीन के साथ, इस दावे के साथ कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते हैं, और अगर कोई ये कहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई उम्मती नबी से मुराद यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनकी तालीमात पे अमल करते हुए, कुरान मजीद की तालीमात पे अमल करते हुए अगर खुदा ताला किसी शख्स को नबूवत के दर्जे से नवाजता है, यानी वो कौम की सलाह करे, कौम को उस रास्ते पे लेके आए जिस रास्ते पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके जाना चाहते थे, तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। उसको हम नहीं समझते, क्योंकि तो होना ही होना है उसका, इसलिए कि वो मज़हब जिसके अंदर वो एक दूसरे का माल खाना, रिश्वत लेना, ज़नाकारी को आम समझना, मसाजिद में और बाकी मदरसों में ऐसी तालीम देना कि किसी भी शख्स का कत्ल जो है वो नेकी का बायस है, जन्नत की तरफ, उसके ऊपर जो है वो अगर ये लोग अमल नहीं करते, ये हम नहीं मानते, तो फिर इनको वाजिबुल कत्ल कह दो, इनको काफिर करार दे दो, वो खत्म नबूवत का नाम ले लो, या नमूस से रसालत बना लो, या नमूस से मज़हब बना लो। ये सारी जो चीज़ें हैं अगर इनको देखा जाए तो फिर आपको समझ में ये बात आ जाती है कि ये सब जो है वो प्लानिंग है बाकायदा, कि उन लोगों को आगे लाया जाए जो इस चीज़ का नारा लगाएं कि ख़त्म नबूवत और नामूस रसालत, और बाकी उनका अगर किरदार देखें, असल चीज़ मुंह से कह देना नहीं होता है, असल चीज़ किरदार होता है कि किरदार क्या है इंसान का। अगर किरदार आपका वो है कि पूरी दुनिया उस पर लानत भेज रही हो, कोई आपको एक पैसा देने के लिए राज़ी ना हो और आप भीख मांगने के लिए पूरी दुनिया के चक्कर लगा रहे हो, लोग धत्कार रहे हो, इवन कि आपके जो दुश्मन मुल्क इंडिया के अगर आप सुने चैनल तो उस पर ऊपर वो कहता है हमें अगर कोई पैसा दे, अगर कोई हमें कोई हमारे कशकोल में कोई पैसा डालेगा तो हम शर्म से मुंह छुपाते फिरेंगे, किसी को ये नहीं कहेंगे कि हमें माशाल्लाह इतने मिलियन जो क्या कहते हैं यूरो वो हमें फलां मुल्क ने हामी भर लिया है, वो हमें देंगे। बहरहाल हमारा आज का सुबह का सफ़र आपने देख लिया, आप समझ वो देखिए सामने बिल्डिंग आ गई है एयरपोर्ट की, एयरपोर्ट है नंबर 2। इस वक्त मेरा जो क्या कहते हैं सील, मेरी जो मंजिल थी वो यही थी कि मैं यहाँ पिक करने के लिए मस्जिद से होने के बाद फिर ये देखें सुबह अल्लाह ताला ने दिन भी चढ़ा दिया, और बाकी इंशाअल्लाह ताला इसी टॉपिक पे फिर कभी बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।